नमस्कार, कृषि न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। बताइए जा रहा है कि जो 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला चुनाव था उससे अब राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया है, वो भी अगले आदेश तक। यानी कि अब कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि जो अगली तारीख है वो कब होगी। दरअसल पहले से ये संभावनाएं, चर्चाएं जो है वो चल रही थी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के ग्रहण लग सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये जो मामला था वो चल रहा था और हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, कई सालों पहले ही, कि जिस तरीके से ईबीसी आरक्षण को लेकर के 3 जो स्टेप्स है वो पूरे करने होंगे और पूरी छानबीन और जो जांच प्रक्रिया है वो चलेगी और उसके बाद से इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने इस बार ईबीसी आरक्षण जो है वो लागू रखा। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, ना कि बल्कि राज्य सरकार अगर कुछ कह रही है तो उस हिसाब से वो काम करे। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो नया प्रावधान है वो बनाने की जरूरत है और वो प्रावधान बनाया जाए और जो भी ईबीसी आरक्षण दिया गया है उसको जनरल जो है वो घोषित कर दिया जाए। यानी कि आरक्षण को लेकर के जो मसला था वो चल रहा था और इसको लेकर के कई जो बयानबाजी है वो भी लगातार सामने आई और लगातार बीजेपी और जेडीयू की भी कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आई। जेडीयू ये कह रही थी कि जातिगत जनगणना या फिर जो 3 स्टेप्स पूरे करने हैं उसमें केंद्र सरकार की अहम भागीदारी होती, लेकिन केंद्र सरकार ने उस काम को पूरा नहीं किया। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो दांव पेच खेला गया और इसी वजह से जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो रुकी है, तो आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब संभावना जो है वो कम नजर आ रही है कि जो अगला चुनाव की तारीख जो होगी वो कब होगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे जो 3 जो स्टेप्स हैं, 3 जो जांच की प्रक्रिया जो पूरी करनी है, जो प्रोसेस पूरा करना है, उसके लिए आयोग का गठन करना होगा और इसमें जो लंबा वक्त है वो खिंच सकता है और जानकारी ये मिल रही है कि इसमें सालों का जो वक्त है वो लग सकता है। तो बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब आगे की जो चुनावी प्रक्रिया है वो होती है। लेकिन एक बड़ा झटका, एक बड़ा जो धक्का है वो उन प्रत्याशियों को लगा है जो प्रत्याशी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे, चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे, लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव जो है वो टल चुका है, ऐसे में बड़ा झटका जो है उन प्रत्याशियों को लगा है और जाहिर सी बात है कि इसका जो असर है वो भी प्रत्याशियों के ऊपर होगा अगले आदेश तक। यानी कि अब कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि जो अगली तारीख है वो कब होगी। दरअसल पहले से ये संभावनाएं, चर्चाएं जो है वो चल रही थी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के ग्रहण लग सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये जो मामला था वो चल रहा था और हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, कई सालों पहले ही, कि जिस तरीके से ईबीसी आरक्षण को लेकर के 3 जो स्टेप्स है वो पूरे करने होंगे और पूरी छानबीन और जो जांच प्रक्रिया है वो चलेगी और उसके बाद से इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने इस बार ईबीसी आरक्षण जो है वो लागू रखा। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, ना कि बल्कि राज्य सरकार अगर कुछ कह रही है तो उस हिसाब से वो काम करे। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो नया प्रावधान है वो बनाने की जरूरत है और वो प्रावधान बनाया जाए और जो भी ईबीसी आरक्षण दिया गया है उसको जनरल जो है वो घोषित कर दिया जाए। यानी कि आरक्षण को लेकर के जो मसला था वो चल रहा था और इसको लेकर के कई जो बयानबाजी है वो भी लगातार सामने आई और लगातार बीजेपी और जेडीयू की भी कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आई। जेडीयू ये कह रही थी कि जातिगत जनगणना या फिर जो 3 स्टेप्स पूरे करने हैं उसमें केंद्र सरकार की अहम भागीदारी होती, लेकिन केंद्र सरकार ने उस काम को पूरा नहीं किया। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो दांव पेच खेला गया और इसी वजह से जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो रुकी है, तो आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब संभावना जो है वो कम नजर आ रही है कि अब जो अगला चुनाव की तारीख जो होगी वो कब होगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे जो 3 जो स्टेप्स हैं, 3 जो जांच की प्रक्रिया जो पूरी करनी है, जो प्रोसेस पूरा करना है, उसके लिए आयोग का गठन करना होगा और इसमें जो लंबा वक्त है वो खिंच सकता है और जानकारी ये मिल रही है कि इसमें सालों का जो वक्त है वो लग सकता है। तो बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब आगे की जो चुनावी प्रक्रिया है वो होती है। लेकिन एक बड़ा झटका, एक बड़ा जो धक्का है वो उन प्रत्याशियों को लगा है जो प्रत्याशी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे, चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे, लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव जो है वो टल चुका है, ऐसे में बड़ा झटका जो है उन प्रत्याशियों को लगा है और जाहिर सी बात है कि इसका जो असर है वो भी प्रत्याशियों के ऊपर होगा और कह सकते हैं कि जो वोट उन्होंने इकट्ठे किए थे या फिर अपने लिए वोट
मांगने की जो अपील की थी उसको एक करारा जो झटका है वो लगा है और ऐसे में परेशानी जो है वो प्रत्याशियों की भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 दोनों अक्टूबर को होने वाले जो चरण है उसको अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है और यह एक जो बड़ा झटका है वो दिया है प्रत्याशियों को। साथ ही साथ अब आरक्षण के मसले को लेकर भी कह सकते हैं कि जो नई बात है वो अब सामने आ रही है। तो तमाम ऐसी ही खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बन रही है। नमस्कार।